हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आज है खरना यानी छठ पूजा का सेकेंड डे। तो खरना में हम लोगों के यहाँ जो मेन प्रसाद बनता है वो होता है खीर। गुड़ की खीर बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है, उसी से ही भोग लगाया जाता है छठ मैया का। तो वो हम सब अपनी जो मेरी फ्लोर पे जो रसोई बनाई हुई है, यहाँ बनता है छठ पूजा का सामान। यहीं पे सारा पूजा का जो सामान होता है वो यहीं बनता है। तो हमारे घर में जो छठ पूजा करते हैं वो मम्मी और भाभी करते हैं, मैं नहीं करती हूँ अभी। तो मम्मी भी इस साल लास्ट टाइम कर रही है। आगे से मम्मी नहीं करेगी क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मम्मी बीमार रहती हैं, इसीलिए उनसे अब होता नहीं है। उन्होंने शुरू से ही करी है, काफ़ी साल की है। तो अब मम्मी इस टाइम ये लास्ट बार कर रही है, इसके बाद मम्मी नहीं करेगी। तो यहाँ जो है ऊपर जो भी प्रसाद बनता है वो भाभी बना रही है और मैं नीचे का रसोई का देखती हूँ। मतलब नीचे सबके लिए खाना मैंने बनाया और भाभी ने जो है प्रसाद वगैरह वो भाभी ने बनाया था। तो यहाँ खीर और जो आटा वगैरह गूँध रही है वो भाभी गूँध रही थी। तो यहाँ पे जो हमारी है खीर बन के रेडी हो गई थी, आटा भी गूँध लिया था। रोटी बनानी बाकी थी तो भाभी ने ही रोटी बनाई थी। मैं बाकी बच्चों को नीचे सारा जो घर है वो सब मैं ही देख रही थी। तो यहाँ दूध भी चाहिए होता है, दूध भी गर्म करके इन सब चीज़ों को जो है उपला होता है, जो हमारा गोबर का जो उपला होता है उस पे ना भोग लगाया जाता है। तो वही मेन ये जो पूजा होती है, इस दिन सुबह से शाम तक फास्ट होता है, पूरे दिन फास्ट होता है। और शाम के टाइम पे ये खाना बनता है। शाम के टाइम पे बनने के बाद शाम को एक ही टाइम खाया जाता है। शाम के टाइम पूजा करके इन्होंने ये जो है खाना प्रसाद वगैरह ये सब खा लिया। उसके बाद यहाँ देखिए पूजा हो रही थी। तो यहाँ पूजा वगैरह ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट डे आ जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, बस शाम को एक ही बार खाना जो है वो खाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं खाते। फिर नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जो मेन जो हमारा छठ पूजा होती है उस दिन का व्लॉग है ये। तो उस दिन भी पूरा दिन फास्ट रहता है, पूरा दिन पूरी रात फास्ट रहता है। फिर उसके नेक्स्ट डे जब छठ पूजा ख़त्म होती है तभी मॉर्निंग में जो है वो खाना खाया जाता है। उससे पहले कुछ भी नहीं खाया जाता है, इसमें कुछ भी नहीं। तो यहाँ सब लोग जो है मेन जो हमारा प्रसाद चढ़ता है छठ में वो होता है ठेकुआ। तो ठेकुआ बना रहे थे सभी लोग मिलके। मैं नीचे थी, मैं नहीं बना रही थी, मैं नीचे का ही देख रही थी क्योंकि एक जना नीचे भी चाहिए, बच्चों को देखना है और बाकी पापा वगैरह सबके लिए खाना बनाना है, तो वो मैं बना रही थी। बाकी ऊपर मम्मी वगैरह दीदी वगैरह सब भैया भाभी मिलके जो है प्रसाद बना रहे थे। छठ पूजा का जो मेन ठेकुआ होता है तो वो यहाँ पे बनाया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है जो दिए वगैरह होते हैं उनको हल्दी और आटे का लेप बनाया जाता है, उससे लगाया जाता है क्योंकि ये बहुत शुभ माना जाता है। बोला जाता है कि बहुत शुभ होती है हल्दी, तो मेन बहुत शुभ होती है, हर काम में यूज़ होती है।
तो वो सब मैंने सारे दिए में बाकी सारे सामानों में लगा दिया था। उसके बाद जो था हमारा दौरा रेडी करना था। जो दौरा होता है हमारा, जो छठ पूजा के घाट पे जाता है, जिसमें सारा सामान प्रसाद वगैरह सब जाता है, तो वो रेडी करना होता है। तो वही मम्मी रेडी कर रही थी और मैं सारे फ्रूट वगैरह जो है धोकर उसमें रख रही थी, क्योंकि बिना धोए कोई भी फ्रूट सब्जी कुछ भी नहीं डाल सकते इसमें। सब कुछ उसके अंदर ही डालकर धो के अच्छे से साफ़ सुथरा करके इसको, मतलब ये जो फेस्टिवल है ऐसा फेस्टिवल है कि इसमें कुछ भी जूठा वगैरह नहीं रखा जाता है। सब कुछ साफ़ सुथरा बिल्कुल धो धा के अच्छे से नियम का पालन करना होता है। बच्चों वगैरह को भी झूठे से दूर रखना होता है। मतलब कई बच्चे होते हैं ना, शैतान होते हैं कि झूठा वूठा हाथ लगा देते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी दूर रखा जाता है ये। तो यहाँ जो है मम्मी दौरा रेडी कर रही थी, मैं सारे फ्रूट वगैरह धो के, भाभी ठेकुआ फ्राई कर रही थी, तल रही थी। तो ये सारा काम इस वीडियो में हो रहा था। सब कुछ रेडी हो गया था, हमारा दौरा वगैरह सब रेडी हो गया था। फिर हम लोग रेडी होने चले गए थे। हम लोग भी रेडी होकर फिर सीधा हम लोग घाट पे चले गए थे। घाट पे जाके सबसे पहले हम लोगों ने घाट की पूजा करी। उसके बाद जहाँ जल होता है, जल दिया जाता है सूर्य भगवान को, वहाँ की पूजा करी। तो यहाँ पे जो है भाभी पूजा कर रही है। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। हमारा बहुत बड़ा पंडाल लगता है, जो हमारा घर है उसी रोड पे बहुत बड़ा पंडाल लगाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे छठ पूजा मनाने के लिए। और यहाँ का जो नज़ारा होता है इतना सुंदर होता है कि मन करता है बस यहीं बैठे रहो, कहीं मत जाओ यहाँ से। इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठ के, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और मन करता है कि यहीं बैठे रहो बस, कहीं मत जाओ। बहुत अच्छा लगता है, दिल को शांति मिलती है। और कहते हैं कि छठ मैया से आप जो भी मांगते हैं दिल से, वो छठ मैया बहुत जल्दी पूरा करती है। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे नेता जी जितने भी तमाम साथी है, तो कई सालों से यहाँ पर छठ घाट की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। छठी मैया विशेष आशीर्वाद इनके और उनके परिवार के ऊपर बनाए रखना। उसी तरीके से आप लोगों के लिए अच्छे छठ घाटों की व्यवस्था करने में लगे रहेंगे और छठी मैया से अपने लिए भी आशीर्वाद मांगता हूँ। तो यहाँ हमारे नेता वगैरह भी आए हुए थे। हमारे जितने भी एरिया के नेता होते हैं वो सारे लोग आते हैं छठ पूजा पे। उसके बाद हमारा जो शाम का प्रोग्राम था वो वहाँ से ख़त्म होकर उसके बाद हम सीधा घर पे आए। घर पे आने के बाद जो है कोशी भरी जाती है, तो कोशी के लिए हम लोग छत पे आ गए थे। छत पे कोशी भरने की तैयारियां कर रहे थे हम लोग। उसमें गन्ना, जो भी फ्रूट वगैरह चढ़ते हैं, दिया वगैरह सब यहाँ पे लगाया जाता है। तो वही तैयारियां भाभी और मैं दोनों कर रहे थे।
तो ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। उस टाइम हम कोशी वगैरह भर के सीधा जल्दी आके खाना वाना बना के खा पी के सो जाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी मॉर्निंग में 3 बजे उठना होता है। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। यहाँ हमें जो है भाभी और मम्मी जल चढ़ा रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। तो ये मैंने थोड़ा सा ही शूट किया था, ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आज मेरे बेटे का मुंडन भी करवाना था। जो हमारे यहाँ है वो छठ पूजा पे ही मुंडन कराया जाता है। तो आज मेरे बेटे का जो है छठ पूजा का मुंडन भी कराना था हमें, इसीलिए मैं मॉर्निंग में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। थोड़ा बहुत ही मैंने जो है शूट किया है। उसके बाद यहाँ जल वगैरह देने के बाद, अर्घ वगैरह देने के बाद वापस घाट पे जाके जो है मुँह झूठा किया जाता है। मतलब वहीं पर थोड़ा सा गुड़ और अदरक जो होता है उसी से मुँह झूठा किया जाता है। फिर मुँह झूठा करने के बाद ही हम लोगों ने मिंटू के बाल कटवाए थे। तो यहाँ जो है मिंटू जी के बाल कट रहे हैं। बहुत परेशान कर रहा था, रो रहा था, बैठ भी नहीं रहा था। अभी तो खाली बड़े बड़े बाल कटवाए हैं, अब जाके इसको थोड़ा सा गंजा करवाना है। अभी गंजा नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में शॉप पे लेके जाएंगे और गंजा करवाएंगे। तो ये था मेरा छठ का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दीजिए आप लोग, तभी मैं आगे ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग साथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।